हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उसके सेट 7 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 6 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके जो 7th फेज़ के लिए है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी बेहतर हैं और ये एडुटेरिया का जो है सेट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया गया था। तो यह किया गया था आपका डुप्ले के द्वारा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो है 1766 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चुआर विद्रोह जो है, जिसे जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, 1766 से 1816 के बीच जंगल महलों की बस्तियों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी निवासियों द्वारा किसान आंदोलन की एक जो थी श्रृंखला थी। नेक्स्ट सवाल है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो यह थे सर लियोनिस कार्टेस। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंदोलन जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और महार एक अछूत जाति समूह था जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आसपासों में के राज्यों के पास जो है रहता था। अगला सवाल है, गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य के लेखककार थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह किताब इन्होंने जेल में रहकर लिखा था। जब वे मांडले जेल में थे तब उन्होंने यह जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन 1927 ईस्वी को जो है किया गया था। और इसका पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति थे। तो यह थे आपके हकीम अजमल खान। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी राय थी? तो यह लॉर्ड रफरिन ने कहा था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। तो इसका जो संबंध है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो द इंडियन नेशन की स्थापना है 1931 में दरभंगा के महाराजा ने की थी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने। यह भी याद रख सकते हैं आप। सवाल है, भारत में लंबे समय तक शासन करने वाले वायसरॉय कौन थे? तो यह थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल 1936 से जो है 44 तक था, जो कि सबसे लंबी अवधि तक का है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था? और सही कुट का प्रयोग करके आपको आंसर देना है। तो खिलाफत आंदोलन से जो जुड़े नेता थे यह थे आपके मोहम्मद अली, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास। तो ये जो तीनों हो जाएंगे जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक भारत में योगांतर आश्रम था। तो यह था गदर पार्टी का मुख्यालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना जो है 1913 ईस्वी में जो है भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए की गई थी। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था, किस कारण से? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1934 में गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको विचार करना है। हड़प नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम सबसे पहले है।
तो आपको शुरू से बताना है कि कौन सा इसमें जो है घटना सबसे पहले हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 4-2-3-1, जो पिट्स इंडिया एक्ट था, यह आपका हुआ था। रखिएगा फ्रेंड्स, हड़प नीति 1848 में हुआ था, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में, सहायक संधि 1798 में और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा 4-2-3-1। आप भी मिला लीजिए। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक जो है घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है? यह था यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यह चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है दिया गया था पाकिस्तान शब्द। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था? यह बंधन का एक नया चार्टर था। तो यह कहा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है यह किया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो यह नवपाषाण युग में किया था जीना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या गिरिब्रज थी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। सवाल है, हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो हुनों का जो आक्रमण है यह सर्वप्रथम कुमार गुप्त के जो है शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यह कथन हर्षवर्धन के काल के लिए गलत है क्योंकि सती प्रथा जो है आम बात थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? तो यह जो हो जाएंगे आपके सातवाहन शासक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध है? तो इसका जो संबंध है चेदी वंश से है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो यह राजराज जो हो जाएंगे प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो जो समानता नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा का अस्तित्व। ये जो है इन दोनों के बीच समान नहीं है क्योंकि इन दोनों में जो है मतभेद है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? तो यह थे आपके गुरु अर्जुन देव और यह जो है सिख गुरु के 5वें गुरु थे। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5वें गुरु थे और यह गुरु रामदास के पुत्र और उत्तराधिकारी भी थे और इन्होंने जो है हरमंदिर का निर्माण किया था जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है और उसमें जो है पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ को संकलित और स्थापित भी इन्होंने किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो यह थे आपके डोमिंगो पायस ने की थी विजयनगर की तुलना जो है रोम से और यह जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे लगभग 1520 ईस्वी के दौरान। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो 3 देशों के साथ जो सीमा नहीं बनाता है यह हो जाएगा मिज़ोरम क्योंकि इसकी सीमा जो है केवल बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो यह जो है मुखौटा, यह हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रख सकते हैं। वहीं अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो आप याद रख सकते हैं, इन्हें लोक नायक कहा जाता था। श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, तो आप ये याद रख सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो जो चैत्य भूमि हो जाएगा, यह भीमराव अंबेडकर का जो है समाधि स्थल है। वहीं महात्मा गांधी का अगर पूछता है तो याद रखिएगा, राजघाट जो है यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। जगजीवन राम का हो जाएगा आपका समता स्थल, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है यह नैरोबी में अवस्थित है, और इसकी जो राजधानी है सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो स्थापना दिवस है यह भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को की गई थी। अगला सवाल है, कृष्ण क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका पेट्रोलियम उत्पादन से जो है कृष्ण क्रांति का संबंध होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो चिपको आंदोलन को जो बल है यह मिला था आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है यह संबंधित है पढ़ने से, पढ़ने की समस्या से। अगला सवाल है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रवण दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये जो है अभी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगला सवाल है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं? तो यह है शिवा चौहान, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार हैं, तो इस गीत को जिन्होंने गाया है यह हो जाएंगे चंद्र बोस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर इसके जो है डायरेक्टर का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा SS राजामौली। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह किया है मालदीव ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? तो यह जो हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, संचार प्रणाली में वॉल्व का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए होता है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गुर्दे तथा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो यह जो कारण हो जाएगा आपका सामान्य सा कारण निर्जलीकरण, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं? तो यह हो जाएगा आपका बीजों के अंकुरन में जो मुख्यतः हार्मोन भाग लेने वाले होते हैं यह जिब्रेलिन होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है,
EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो EEG है, इसका उपयोग हम मस्तिष्क का जो है चिकित्सा प्रक्रिया में काम लाते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीला और हरा के प्रति जो है सबसे अधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट सवाल है, मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का जो इलाज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक परजीवी रोग है, जो संक्रमित मच्छरों को काटने से जो होता है मनुष्यों में फैलता है। और इसका जो इलाज है एंटीबायोटिक दवाओं, एंटीफंगल दवाओं या एंटीवायरल दवाओं से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6 का नाम जो है पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए इसका सही काम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है pH स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, गुरुत्व त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है यह हो जाएगा, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है, गुरुत्व त्वरण के बारे में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो इसका जो हो जाएगा घनत्व घट जाता है। गर्म करने पर पानी का जो है घनत्व सामान्यतः घट जाता है। अगला सवाल है, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जो होता है यह घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से वह कौन सी गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? तो यह हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करके हम जो है उसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, जल तथा चॉक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चॉक पाउडर को जो है अवसाद, निस्यंदक और निस्तारण विधि द्वारा पानी से अलग किया जाता है। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से टाइपिंग एरर है। तो इनमें से सभी जो है प्रक्रियाओं के द्वारा हम चॉक पाउडर को जो है पृथक करते हैं जल से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह जो हो जाएगा जल में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर हाइड्रोजन जल और जलवाष्प में बदल जाता है। और आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो आर्गन जो हो जाएगा यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, जबकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो यह हो जाएगा कैडमियम का जो है अयस्क है यह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो कांच को काटने के लिए हम काला जो हीरा होता है उसका प्रयोग करते हैं और इसको इंग्लिश में हम बोट कहते हैं। यह भी शब्द कई बार एग्जाम में पूछता है, अगर काला हीरा ना हो तो वहाँ पे बोट लिख देता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही जो है दिए गए कूट की सहायता से सही का हमको आंसर देना है। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीरा का कार्बन हो जाएगा, माणिक्य का जो हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, संगमरमर का कैल्शियम और सीमेंट का एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी आ जाएगा। अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो यह हो जाएगा 60 दिन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट है, संसद क्या व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो संसद के व्यय का लेखा जोखा जो है यह देखा जाता है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन सी अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका 9वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसमें भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है और इस अनुसूची में जो है 284 कानून मौजूद हैं। अगला सवाल है हमारा, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो यह जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी और इस समिति की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है तो आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गणपूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया है। ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति जो है आपका राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो दी गई है यह हो जाएगा आपका भाग 3 को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उपयुक्त सभी विधि के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। अगला सवाल है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जो हो जाएगा यह आपका चीनी उद्योग हो जाएगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा यह कृषि आधारित उद्योग है। और पहले में क्या आता है? तो ये पहले में आता है आपका कपास, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में कौन से क्रम का है? तो यह 17वां जो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, तो यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट के 2023 के अनुसार
कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो 7 लाख रुपए हो जाएगा आय सीमा। अगला सवाल है, पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एल्बिडो को जो है हम सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाना से हम जानते हैं। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस हो जाएगा आर्गन। अगला सवाल है, कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो यह हो जाएगा कैलिफोर्निया की जो धारा है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगले सवाल को देख लेते हैं, कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यह हो जाएगा आपका यूएसए। अमेरिका जो है कोयला भंडारण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। वही विश्व में कोयला का सर्वाधिक अगर उत्पादन पूछे तो ये चीन हो जाएगा। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व में कोयले का भंडारण जो है अमेरिका में अत्यधिक है, वहीं उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा कोयला उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य हैं। अगला सवाल है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है आपकी अनाईमुड़ी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी? तो सबसे अधिक जो है हो जाएगी झील लवणता वाली, यह वान झील हो जाएगी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नर्मदा घाटी निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो यह जो है सतपुड़ा और अरावली के मध्य है। सवाल है, भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई थी? तो यह जो रेखा है डुरंड रेखा है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, सवाना का घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो सवाना के जो घास के मैदान हैं उपयुक्त सभी देशों में पाया जाता है। सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील जो है इन सभी देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दलहन श्रेणी के कई ऐसे फसल हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं, और इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर ऑप्शन टाइपिंग एरर है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन जो सी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स और मटर ये तीनों ही जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन का यह विषय है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत जो है वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला सवाल है, सतत विकास किसके के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास जो है आवश्यक है, उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। अगला सवाल है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यह जो हो जाएगा जल चक्र में सौर विकिरण की जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।